पिछले कुछ सालों से देश में एक शब्द बड़ा प्रचलित है और वो है पॉलिटिकल टूरिज्म। अर्थ है किसी हादसे या त्रासदी की जगह जाकर के सियासत की कोशिश करना, अपने पॉलिटिकल नंबर को बढ़ाना। हालांकि राहुल गांधी के 2 दिन के वायनाड दौरे के किसी ने पॉलिटिकल टूरिज्म कहा नहीं। राहुल विपक्ष के नेता और पूर्व सांसद की हैसियत से गए और प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड की भावी नेता हैं, वहां से उपचुनाव लड़ना है उनको। लेकिन वायनाड को लेकर केरल सरकार की इस वक्त जो चिंता है वो डार्क टूरिज्म पर है। केरल पुलिस ने प्रदेश में घूमने आए लोगों से एक अपील की और कहा है उसमें कि कृपया दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए आपदाग्रस्त क्षेत्रों में ना जाएं, इससे बचाव कार्य प्रभावित होगा। मदद के लिए 112 पर कॉल करें, ये संदेश दिया गया। वायनाड में लैंडस्लाइड से 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग लापता हैं। आर्मी से लेकर एनडीआरएफ और सारी मशीनरी रेस्क्यू ऑपरेशन करी है। ऐसे में केरल पुलिस की वायनाड से दूर रहने की अपील उन लोगों से है जो सिर्फ तमाशबीन है। हादसे में क्या हुआ और कैसे हुआ ये सिर्फ देखने के लिए वायनाड में भीड़ लगा रहे हैं। प्राकृतिक आपदा के खतरों को जानते समझते हुए खुद को त्रासदी के दर्द से जोड़ना चाहते हैं। सैर सपाटे के इसी तरह के शौक को कहा जाता है डार्क टूरिज्म, जिसके दूर रहने की नसीहत सरकार दे रही है। डार्क टूरिज्म का मतलब है हिंसा, त्रासदी और पीड़ा वाली जगहों पर जाना। इसमें चेरनोबिल प्लांट, नाजी गैस चैम्बर, ऑशविट्स कैंप जैसी जगहें हैं। इसमें कंबोडिया की किलिंग फील्ड्स, अमेरिका का 9/11 मेमोरियल है, दुनिया के कई आपदा क्षेत्र हैं, युद्ध मैदान है, कब्रिस्तान। डार्क टूरिज्म का प्रचलन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से शुरू हुआ था और कई लोग भावनात्मक जुड़ाव की वजह से तो कई लोग पर्यटन के लिए यहां जाते हैं। लेकिन वायनाड में डार्क टूरिज्म का भी वक्त इसलिए नहीं है क्योंकि ये जगह त्रासदी से अभी उभरी नहीं। यहां जिंदगी की जंग जारी है। ऐसे में टूरिस्ट का बढ़ना रेस्क्यू में लगे लोगों के सामने दोहरी चुनौती रखने जैसा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। तांत्रिकों की दुकान आजकल खूब चल रही है। कोई धागा बांधे के 500 रुपए ले रहा है तो कोई नींबू से महिलाओं की गोद भरवा देने का दावा करके भीड़ जुटा रहा है। कोई तो ऐसा जो थप्पड़ मार करके 100% कष्ट निवारण करने की गारंटी देता है। समस्तीपुर से एक तस्वीर आती है जो इन सबसे एकदम अलग है। यहां तांत्रिक अब इंजीनियर और जेई की नौकरी तक खाने निकल आए हैं। समस्तीपुर के शिवाजी नगर प्रखंड में महादलित टोला के लोग इसलिए परेशान थे कि उनका ट्रांसफार्मर खराब हो रहा था। इसको लेकर गांव वालों ने अधिकारियों के चक्कर काटे, कई जगह फोन किए, एसडीओ से शिकायत की, जेई को दर्द सुनाया, लेकिन कोई वहां पर हुआ नहीं। जब कुछ नहीं हुआ तो अधिकारी ने मिलकर के तीर जो है वो मिस्त्री की तरफ घुमा दिया। कहा कि मिस्त्री ही ऐसा है जो ट्रांसफार्मर को ठीक कर सकता है। मिस्त्री साहब पहुंच गए ट्रांसफार्मर के पास, लेकिन ट्रांसफार्मर को ठीक नहीं कर पाए और जाते जाते ये कह गए कि ट्रांसफार्मर में भूत प्रेत हैं, अब सिर्फ तांत्रिक है जो इलाज कर सकता है। इसके बाद गांव वाले पैसे इकट्ठा किए, तांत्रिक को फोन किया, तांत्रिक आया और ट्रांसफार्मर के नीचे अंधविश्वास की दुकान सजाई, फूल जुटाए, अगरबत्ती जुटाई, पूजा पाठ किया, तंत्र मंत्र हुआ। दूर दूर से लोग पहुंचे कि कैसे ट्रांसफार्मर का भूत भगाया जाएगा, बकायदा ढोल बजाए गए वहां। जब तंत्र मंत्र ने काम नहीं किया तो तांत्रिक ने फिर मिस्त्री का नाम लिया और कह दिया कि ट्रांसफार्मर पर किसी भूत का साया नहीं है बल्कि जेई का खेला है, तो वापस आप मिस्त्री को बुला करके लाइए। दलित मोहल्ला में एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। इसमें दिन में लगभग हमको लगता है 3 से 4 बार आग लगता है। आग लगने के बाद यहाँ से हम लोग भी कई बार हम भी अपने मोबाइल से भी जेई साहब को और पावर हाउस में फोन किए तो मिस्त्री क्या बोलता है, लगता है इस पर भूत पिचास का जो है साया आ गया है। सोचा हो सकता है इस पर भूत पिचास का बोलिए दिया है तो वो पूजा करा देते हैं। हो सकता है कहीं भूत पिचास हो तो भूत पिचास भाग जाएगा, हम लोग को थोड़ा राहत मिल जाएगा। तो इसके लिए भगत को हम लोग आमंत्रित किए, भगत भी आए, पूजा भी हुआ। भगत अपना देवी देवता का भाव किया। बहरहाल अपडेट ये कि भूत प्रेत वाला ट्रांसफार्मर अभी खराब है। न तांत्रिक के मंत्र काम कर पाए, न मिस्त्री के औजार काम करवाए और गांव वाले अब भी ट्रांसफार्मर की ठीक होने के इंतजार में। वहां भूत नहीं उतर रहा और यहाँ गांव वालों के दिमाग पर चढ़ा भूत शांत नहीं बैठ रहा। बत्ती गुल है लेकिन ड्रामा वहां फुल है। एक और खबर मध्य प्रदेश से। आपने सुना होगा शब्द बैंड बजा देना, तो इसके 2 मतलब होते हैं। एक तो वो बैंड जिसमें म्यूजिक होता है और दूसरा किसी की 12 बजाने को भी बैंड बजाना कहते हैं। तो खबर ये है कि मध्य प्रदेश पुलिस ने बैंड बजाने से मना कर दिया
और मना करने पर 25 पुलिस वालों का बैंड बजा दिया। तो ये रियल बैंड की आवाज आपने सुन ली। एमपी पुलिस बैंड ने परफॉर्मेंस उज्जैन के महाकाल में की सवारी में। सीएम मोहन यादव की इच्छा ये कि एमपी के सभी 55 जिलों में पुलिस का अपना बैंड हो जो 15 अगस्त को ऐसे परफॉर्म करे। इसलिए एमपी पुलिस को बैंड म्यूजिक टीम बड़ी करने और उसकी रिहर्सल कराने का आदेश दे दिया। पुलिस जवानों से कहा कि भाई जो चाहते हो बैंड में जाना वो अपने हाथ उठाइए। लेकिन जब गिनती से कम हाथ उठे तो खुद लिस्ट निकाल दी कि ये लोग हैं जो बैंड के लिए जाएंगे और रिहर्सल करेंगे। ऑर्डर है तो है। लेकिन कई कांस्टेबल इस आदेश का बैंड बजा करके हाईकोर्ट पहुंच गए और चैलेंज दे दिया कि हमें पुलिस बैंड में शामिल करने वाला ऑर्डर अवैध था। सीनियर अफसर हम पर बैंड बजाने का दबाव बना रहे। हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस में आए थे, बैंड बजाने के लिए नहीं। ऑर्डर से ना पहले हमसे पूछा गया ना हमारी सहमति ली गई, ऑर्डर को थोप दिया गया। लेकिन हुआ क्या? जैसे ही ये कांस्टेबल हाईकोर्ट पहुंचे, पुलिस प्रशासन ने अनुशासनहीनता पर इन सब का बैंड बजा दिया और 25 के 25 पुलिस वालों को सस्पेंड करके लाइन हाजिर कर दिया। हाईकोर्ट ने भी अर्जी खारिज कर दी और हाईकोर्ट ने अर्जी खारिज करते हुए फैसले में कह दिया कि पुलिस एक अनुशासित फोर्स है, यहां मनमर्जी नहीं चलती। पुलिस फोर्स में सदस्यों की सहमति की जरूरत नहीं होती है। पुलिस बैंड ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट का हिस्सा है तो करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के उधर पुलिस ने ऑर्डर दिया, इधर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि फोर्स ऑर्डर और डिसिप्लिन से चलती है। मैं ये करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, नहीं करना चाहता, ऐसी इच्छाओं आकांक्षाओं की कोई जगह तक वहां नहीं। जी न्यूज़।